प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संगठन के सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत। हमने इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किए हैं वो उपागमों के संदर्भ में अपलोड किए हैं। मैंने लगभग 8 उपागम आपको समझाए हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में जब किसी भी घटना, किसी भी विषय वस्तु को अध्ययन के लिए चुना जाता है तो वास्तविक रूप में वही उपागम अर्थात दृष्टिकोण कहलाता है। और वास्तविक रूप में उपागम का जो अगला चरण होता है वो सिद्धांत कहलाता है। तो आज से हम वास्तविक रूप में लोक प्रशासन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के ऊपर लेक्चर देंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको लोक प्रशासन को सैद्धांतिक रूप में, सिद्धांत रूप में ठीक से समझना है तो इन सभी सिद्धांतों को समझना अति आवश्यक है। जिसमें से पहला सिद्धांत आज हम ले रहे हैं पद सोपान का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में हायरार्की सिस्टम भी कहा जाता है। इसे स्केलर पद्धति भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, संगठन के सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत या स्केलर पद्धति, या स्केलर पद्धति अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? हायरार्की सिस्टम, पद सोपान का सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पद सोपान, पदों का सोपान मतलब जो संगठन होता है, जो प्रशासन होता है, उसके अंतर्गत पद एक प्रकार से सीढ़ी नुमा क्रम में होते हैं, सीढ़ी नुमा क्रम में होते हैं, श्रेणीबद्ध रूप में होते हैं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पद सोपान का सिद्धांत ठीक से समझाऊं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जिन विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल की जानकारी है उनका परम दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल से अवगत कराएं, उनको हमारी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, आप सोचते होंगे कि सर सब्सक्राइब के लिए क्यों बोलते हैं? मैं केवल इसलिए बोलता हूँ कि मुझे इससे ये मालूम हो कि मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी मुझे कितना समझ पा रहे हैं। बस केवल मेरा मूल लक्ष्य ये है, बस मुझे इतना मालूम हो जाए कि मेरे विद्यार्थी मुझे समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत प्रसन्नता की बात है, और थोड़ा सा उनको दिक्कत है तो मैं अपना आप को परिवर्तित करूंगा। लेकिन मेरा विश्वास है, मैं अपने 23-24 वर्ष के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि राजनीति विज्ञान को मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के इस रूप में समझाऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। और मैंने ये भी आपसे वादा किया है कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यस, अब हम बात करते हैं संगठन के सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत। ध्यान दें भाई, वास्तव में यहां सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रमुख जो प्रश्न उत्पन्न होता है वो ये होता है कि प्रशासन का ढांचा किस प्रकार से तय किया जाए, या जो संगठन होता है उस संगठन की रचना कैसे निर्धारित की जाए। क्योंकि हम संगठन के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं तो मूल बात एक आ रही है कि संगठन की रचना कैसी हो, संगठन का ढांचा किस प्रकार का हो। मूल प्रश्न ये। अब इस प्रश्न का उत्तर किस में मिलता है कि संगठन की रचना, यह प्रशासन का जो ढांचा है वह पद सोपान के आधार पर निर्धारित किया जाए। मतलब वास्तविक रूप में संगठन के अंतर्गत पदों का एक क्रम होना चाहिए जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए जाएंगे और उच्च अधिकारी के अधीन निम्न अधिकारी रहेंगे, उच्च के अधीन निम्न कर्मचारी रहेंगे। यही एक प्रकार से पद सोपान है। क्यों? क्योंकि पद सोपान का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वास्तविक रूप में इसका शाब्दिक अर्थ ही ये होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, श्रेणीबद्ध प्रशासन। श्रेणीबद्ध प्रशासन अर्थात वास्तव में जो संगठन होता है उस संगठन में श्रेणीबद्ध रूप में प्रशासन होना चाहिए, पदों का एक क्रम होना चाहिए। तो आपके सामने जो मैंने एग्जाम्पल नोट कर रखा है भाई, ये पद सोपान ही तो है। आप स्वयं देखिएगा, सबसे पहले हम भारत में राज्य के पुलिस संगठन में पद सोपान की रचना कैसे की गई है। आप यदि एग्जाम्पल पहले ही लेना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में ये है ही क्या चीज, तो आपके सामने मैंने नोट कर रखी है। जैसे पुलिस संगठन की बात लेते हैं तो पुलिस संगठन में पद सोपान कैसे अपनाया गया है, मतलब यहाँ वास्तविक रूप में श्रेणीबद्ध रूप में प्रशासन कैसे है। मैंने आपको पहले बता दिया कि पद सोपान का सीधा सा अर्थ होता है कि उच्च
उच्च अधिकारी के अधीन निम्न अधिकारी, और उसके अधीन धीरे 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 निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो एक प्रकार से सीढ़ी नुमा क्रम में होते हैं। जैसे आपके सामने सबसे पहले पुलिस महानिदेशक होगा, जिसे कि डीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीजी। इसके बाद में पुलिस महाधिपति आईजी, पुलिस उप महाधिपति डीआईजी, जिला पुलिस अधीक्षक डीएसपी, उप सहायक पुलिस अधीक्षक डीवाईएसपी एएसपी, मंडल निरीक्षक, सर्किल इंस्पेक्टर, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, मुख्य सिपाही, कांस्टेबल, ये क्या हो गया? कांस्टेबल, ये सिपाही हो गया। तो वास्तविक रूप में यहाँ आप स्वयं देखिएगा कि जो कांस्टेबल होता है वह अपनी समस्या को सीधा यहाँ डीजी के पास में नहीं ले जाएगा, बल्कि कांस्टेबल अपनी जो भी समस्या है कांस्टेबल को बताएगा, हेड कांस्टेबल निरीक्षक को बताएगा, निरीक्षक मंडल निरीक्षक को बताएगा, मंडल निरीक्षक सहायक पुलिस निरीक्षक को बताएगा, सहायक पुलिस निरीक्षक जिला पुलिस अधीक्षक को बताएगा, जिला पुलिस अधीक्षक जो डीएसपी होता है वह डीआईजी को बताएगा, पुलिस उप महाधिपति को पुलिस उप महाधिपति पुलिस महाधिपति को बताएगा, और पुलिस महाधिपति पुलिस महानिदेशक को बताएगा। तो वास्तविक रूप में यहाँ शक्ति का जो केंद्र हो रहा है वह शीर्ष पर हो रहा है। तो वास्तव में जो ये श्रेणीबद्ध रूप में पद का बंटवारा किया गया है, जहां के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए, यही पद सोपान कहलाता है। ये पदों का एक क्रम हो गया, ये सीढ़ी नुमा क्रम में पद हो गए। आप देखेंगे सबसे नीचे कांस्टेबल है, और उसके बाद में सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी है, सबसे ऊपर जो सीढ़ी है कौन है? पुलिस महानिदेशक डीजी। ठीक है, डीजी, फिर आईजी, फिर डीआईजी, फिर डीएसपी, फिर डीवाईएसपी, फिर सर्किल इंस्पेक्टर है, फिर उसके बाद में सब इंस्पेक्टर होगा, मुख्य सिपाही होगा, मतलब हेड कांस्टेबल, उसके बाद में सिपाही हो गया। तो ये वास्तविक रूप में पदों का एक क्रम होगा। ये जो पदों का क्रम होता है, इन सबके अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित होते हैं, इन सबके अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित होते हैं। इसे ही पद सोपान, ये पद हो गए, सोपान मतलब ये सीढ़ी रूप में, सीढ़ी नुमा रूप में एक क्रम हो गया। अब जो ये पद सोपान होता है, ये पद सोपान वास्तविक रूप में केवल पुलिस संगठन में नहीं, मैंने यहाँ लिखा है पद सोपान शासन के प्रत्येक विभाग में पाया जाता है। जैसे शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, रेलवे विभाग है, आप कोई भी विभाग ले लीजिएगा, सभी विभागों में पद सोपान पाया जाता है। पदों का एक क्रम होता है, और सभी अधिकारियों के निम्न अधिकारी मतलब उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, कर्मचारी, सबके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। तो वास्तविक रूप में संगठन की जो रचना है वह रचना वास्तविक रूप में पद सोपान के आधार पर की जाती है। तो एक सामान्य सी बात होगी जिससे कि आप पद सोपान के अर्थ को ठीक से समझ सकें। तो आज हम केवल दो बात देख रहे हैं, पद सोपान का अर्थ और पद सोपान की रचना। रचना का मैंने जो उदाहरण दिया है ये आपको समझा दिया, बाकी लास्ट में फिर एक बार दोहरा दूंगा इसको, अब ध्यान दे आइएगा। मैंने यहाँ ये डायग्राम बनाया, प्रशासन का ढांचा, संगठन की रचना। मतलब भाई प्रशासन की ढांचा, प्रशासन का जो ढांचा है वो कैसे निर्धारित किया जाए, संगठन की रचना कैसे निर्धारित की जाए, तो इसका उत्तर दिया गया पद सोपान में, कि पद सोपान के आधार पर संगठन की रचना की जाए। उसमें पदों का एक क्रम होना चाहिए। अब ध्यान दें, यहां मैंने क्या लिखा है? पद सोपान मतलब प्रशासन का ढांचा है, प्रशासन का जो ढांचा है वह कैसे निर्धारित किया गया? पद सोपान के आधार पर, पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर, हायरार्की सिस्टम के आधार पर, स्केलर पद्धति के आधार पर। अब संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य कार्य एवं सत्ता का विभाजन है ये। अब सीधी सी बात है, पद सोपान होता ही क्या है, तो आप इसका अर्थ लिखेंगे संगठन में कार्यरत व्यक्तियों, कोई भी संगठन हो, जैसे पुलिस संगठन ले लें आप, शिक्षा विभाग को भी ले सकते हैं, चिकित्सा विभाग को ले सकते हैं, और कोई भी संगठन ले सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि चाहे सरकारी संगठन हो, निजी संगठन हो, सब में पद सोपान होता है। मुझे बताइएगा, क्या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंतर्गत पद सोपान नहीं होता है? महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में भी पद सोपान होता है। महाविद्यालय की बात आती है, अब चाहे वह सरकारी महाविद्यालय हो या निजी महाविद्यालय हो, तो महाविद्यालय के ऊपर हम देखते हैं सबसे प्रथम स्थान पर कौन होता है? प्राचार्य, उप प्राचार्य, उसके बाद में जो है व्याख्याता होते हैं, फिर यूडीसी, एलडीसी, सहायक कर्मचारी होते हैं। तो पदों का एक क्रम होता है, चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो। मैं ये कह रहा हूँ चाहे निजी संगठन हो, सरकारी संगठन हो, सभी में पदों का एक क्रम होता है। पदों का जो एक क्रम होता है यह है ही पद सोपान कहलाता है, और इसमें सभी कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। नोट करें, संगठन में कार्यरत व्यक्तियों मतलब संगठन में कार्यरत कर्मचारियों, व्यक्तियों के स्थान पर कर्मचारी लिख सकते हैं आप, क्योंकि मूल तो इसमें कर्मचारी की बात आ रही है।
तो संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य कार्य एवं सत्ता का विभाजन है। तो पद सोपान क्या हो गया? संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य कार्य एवं सत्ता का विभाजन है। आपके सामने ये कार्य एवं सत्ता का जो ये विभाजन किया गया है, ये विभाजन ही क्या है? पद सोपान है। फिर से बोल रहा हूं, संगठन में कार्यरत, तो ये पुलिस संगठन हो गया। संगठन में कार्यरत, फिर से बोल रहा हूं, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य कार्य एवं सत्ता का विभाजन ही पद सोपान कहलाता है। ये उदाहरण मैंने इसीलिए नोट किया जिससे कि आप पद सोपान को ठीक से समझ सकें। ठीक है, फिर मैंने यहां अगली बात लिखी है, निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण रहता है। क्या? निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण रहता है। निम्न स्तर, तो सबसे निम्न स्तर पर कौन है? यहाँ कांस्टेबल, सिपाही सबसे नीचे। तो सिपाही के ऊपर किसका होगा? मुख्य सिपाही, मतलब कांस्टेबल का। कांस्टेबल के ऊपर कौन होगा? निरीक्षक। निरीक्षक के ऊपर कौन होगा? मंडल निरीक्षक। मंडल निरीक्षक के ऊपर कौन होगा? उप सहायक पुलिस अधीक्षक। इसके ऊपर कौन होगा? जिला पुलिस अधीक्षक। इसके ऊपर कौन होगा? पुलिस उप महाधिपति। इसके ऊपर कौन होगा? पुलिस महाधिपति। इसके ऊपर कौन होगा? पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक। तो डेफिनेटली निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण ही पद सोपान कहलाता है। आप स्वयं यहां देख सकते हैं, ये सबसे निम्न स्तर पर है और ये सबसे उच्च स्तर पर है। ये निम्न, ये उच्च। यहां इसके पास अधिकार बहुत ज्यादा होंगे, इसके पास अधिकार बहुत कम होंगे। यहां व्यक्ति की संख्या एक होगी, यहां व्यक्ति की संख्या मतलब कर्मचारियों की संख्या अनेक होगी। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि निम्न स्तर पर हम देखते हैं तो अधिकार तो कम होते हैं लेकिन कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते हैं तो वास्तविक रूप में कर्मचारियों की संख्या कम होती चली जाती है, सत्ता या अधिकार बढ़ता चला जाता है और अंत में जाकर के सत्ता या शक्ति का केंद्रीकरण यहाँ हो जाता है। तो इन सभी के ऊपर पुलिस महानिदेशक का नियंत्रण रहता है। यही पद सोपान कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, पद सोपान का अर्थ। अब सामान्य सी बात आ गई, अगर ये सारी बातें समझ गए, नो टेंशन, ये सब बातें क्लियर है। और देखो, पद सोपान का जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे, रचना नहीं समझेंगे, तब तक आगे की बातें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। पद सोपान के ऊपर मैं लगभग 2-3 लेक्चर अपलोड करूंगा, जिससे कि मेरी प्राणों से प्यारे विद्यार्थी पद सोपान के बारे में किसी भी रूप में एग्जाम प्रश्न पूछा जाए तो गलती नहीं करें। पद सोपान का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होगा पद सोपान का? श्रेणीबद्ध प्रशासन। नोट कीजिएगा, श्रेणीबद्ध प्रशासन आपके सामने है। ये श्रेणीबद्ध प्रशासन क्रमबद्ध रूप में है। ये सबसे ऊपर पुलिस महानिदेशक, सबसे नीचे कांस्टेबल अर्थात सिपाही। ठीक है, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हायरार्की सिस्टम। हायरार्की नोट करेंगे, हायरार्की सिस्टम। हायरार्की का अर्थ क्या होता है? मतलब पद सोपान का अर्थ क्या होता है? निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण। मतलब निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण। तो निम्न कर्मचारी कौन हो गया? कांस्टेबल हो गया, और इसके ऊपर किसका नियंत्रण होगा? हेड कांस्टेबल का। तो ये क्रम इस प्रकार से लगातार आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी कुछ परिभाषाएं मैंने नोट की, केवल 2 परिभाषाएं, क्योंकि यहाँ ज्यादा परिभाषाएं नोट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इजीली रूप में आपको इस उदाहरण से समझा दिया है कि पद सोपान किसे कहते हैं। और मैंने यहाँ ये भी लिख दिया कि पद सोपान शासन के प्रत्येक विभाग में पाया जाता है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, रेलवे, दुनिया भर के विभाग हैं, उन सभी के अंतर्गत वास्तविक रूप में पद सोपान पाया जाता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, चाहे सरकारी संगठन हो या निजी संगठन हो, सभी में पद सोपान पाया जाता है। मतलब चाहे निजी संगठन हो, सरकारी संगठन हो, उसकी जो रचना की जाती है, उसका जो ढांचा होता है, चाहे निजी प्रशासन हो, लोक प्रशासन हो, उसका जो ढांचा होता है वह पद सोपान के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यस, एल.डी. वाइट इसकी परिभाषा दे रहे हैं, पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही है। तो ये जो डेफिनेशन दी गई, परिभाषा दी गई एल.डी. वाइट की, ये आपके सामने है, आप देखिएगा ये सारी बात स्पष्ट हो रही है, तो मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। यस, दूसरी परिभाषा दी है अर्ल लाथम। अर्ल लाथम कह रहे पद सोपान निम्न तथा उच्च, ये उच्च हो गया और ये निम्न हो गया। ठीक है भाई, ये सबसे उच्च हो गया, ये सबसे निम्न स्तर पर हो गया। फिर से बोल रहा हूं, पद सोपान निम्न तथा उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध, व्यक्ति मीन्स कर्मचारी बोल सकते हैं, व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है। श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है, तो ये आपके सामने श्रेणीबद्ध रूप में व्यवस्थित संगठन है। सबसे ऊपर
डीजी मतलब पुलिस महानिदेशक, सबसे नीचे कांस्टेबल मतलब सिपाही है। आप सब देख सकते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी, कांस्टेबल डायरेक्ट मंडल निरीक्षक के पास नहीं जाएगा, बल्कि कांस्टेबल किसी भी बात को कहेगा तो हेड कांस्टेबल से कहेगा, यही क्रम लगातार चलता रहेगा। पुलिस महानिदेशक डायरेक्ट कांस्टेबल से नहीं कहेगा, पुलिस महानिदेशक पुलिस महाधिपति से कहेगा, ये इनसे कहेंगे, ये इनसे कहेंगे, ये इनसे कहेंगे, ये इनको आदेश देंगे, ये इनको आदेश देंगे, ये इनको आदेश देंगे और ये इनको आदेश देंगे। तो आदेशों का भी एक क्रम होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और सबका अपना अधिकार होता है, सबके अपने कर्तव्य होते हैं। इसे ही कहते हैं श्रेणीबद्ध प्रशासन अर्थात पद सोपान। यस, अगली बात, आज्ञाओं का सूत्र ऊपर से नीचे और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पद सोपान के अंतर्गत ये एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं कि आज्ञाओं का सूत्र ऊपर से नीचे, मतलब पद सोपान में जैसे पुलिस संगठन में तो आज्ञा कहां से दी जाती है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे दी जाती है। पुलिस महानिदेशक किसको देगा? पुलिस महाधिपति को देगा। पुलिस महाधिपति किसको देंगे? पुलिस उप महाधिपति को आदेश देंगे। फिर ये जिला पुलिस अधीक्षक को देंगे। ये किसको देंगे? उप या सहायक पुलिस अधीक्षक को। ये किसको देंगे? मंडल निरीक्षक को। ये किसको देंगे? निरीक्षक को। ये किसको देंगे? हेड कांस्टेबल को। ये किसको देंगे? कांस्टेबल को। तो आदेश ऊपर से नीचे की तरफ दिया जा रहा है। तो नोट करें, आज्ञाओं का सूत्र ऊपर से नीचे और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर होता है। और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर होगा, अर्थात जो कांस्टेबल होता है वो हेड कांस्टेबल के प्रति उत्तरदायी होगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। हेड कांस्टेबल निरीक्षक के प्रति उत्तरदायी होगा, निरीक्षक मंडल निरीक्षक के प्रति उत्तरदायी होगा, मंडल निरीक्षक उप या सहायक पुलिस अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होगा, ये जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति होगा, ये पुलिस उप महाधिपति के प्रति होगा और पुलिस महाधिपति पुलिस उप महाधिपति पुलिस महाधिपति के प्रति उत्तरदायी होगा और पुलिस महाधिपति पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजी के प्रति उत्तरदायी होगा। तो वास्तविक रूप में उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर, उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर और आज्ञा ऊपर से नीचे, आज्ञा ऊपर से नीचे, उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर। नोट कीजिएगा, आप केवल इस एग्जांपल को समझ जाएगा। मैं दावे से कहता हूं पद सोपान में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता, कैसे भी पूछे मर्जी आए वैसे। ये हो गया ना पद सोपान। यस, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहां अगली बात नोट की है, इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत, मतलब पद सोपान का महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वह है, ऊपर के पदाधिकारी कभी भी नीचे के साथ संपर्क स्थापित करते समय मध्यस्थ पदाधिकारी की उपेक्षा नहीं कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब पद सोपान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि ऊपर के पदाधिकारी, जैसे पुलिस महानिदेशक है, डीजी है, ऊपर के पदाधिकारी कभी भी नीचे के साथ संपर्क स्थापित करते समय मध्यस्थ पदाधिकारी की उपेक्षा नहीं कर सकता। मतलब पुलिस महानिदेशक डायरेक्ट पुलिस उप महाधिपति को आदेश नहीं देगा, बल्कि पुलिस महाधिपति को आदेश देगा। जो ये मध्यस्थ होता है इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, इसमें यही क्रम होगा। यस, जिसे कि प्रशासकीय संरचना एक सीढ़ी के समान रहती है, यह भी कहा जाता है। अर्थात इसको यूं भी कहा जा सकता है कि पद सोपान का महत्वपूर्ण सिद्धांत ये होता है कि प्रशासकीय संरचना एक सीढ़ी के समान होती है। सीढ़ी, जैसे मान लीजिएगा हम भवन निर्माण करते हैं तो भवन में ऊपर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ी होती है ना, तो वो सीढ़ी वाली बात होती है। सीढ़ियां ही है, ये सीढ़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सीढ़ियां हो गई। यस, तो प्रशासकीय संरचना एक सीढ़ी के समान होती है। मतलब जो प्रशासन की संरचना होती है, संगठन की जो संरचना होती है, संगठन की जो रचना होती है, डेफिनेटली वह एक सीढ़ी के समान रहती है। और जहां सीढ़ी के समान प्रशासन की संगठन की रचना रहती है उसे ही पद सोपान की संज्ञा दी जाती है। आगे मैंने यहां नोट किया है, पद सोपान की तुलना पिरामिड से की जा सकती है। पिरामिड किसे कहते हैं? पिरामिड उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में आधार पर कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है लेकिन अधिकार बहुत कम होते हैं, और शीर्ष पर सत्ता अधिकार एक व्यक्ति में केंद्रित होता है, एक व्यक्ति में केंद्रित होता है। इसे ही पिरामिड की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि आपके सामने ये पिरामिड ही है। आप देखिएगा यहाँ मैंने 2 उदाहरण दिए, 1 2। 1 में आप देखिएगा, वास्तविक रूप में देखेंगे तो शीर्ष के ऊपर एक उच्च अधिकारी होता है, एक उच्च अधिकारी होता है, और इसके बाद में यह है उच्च अधिकारी यहाँ खैवन खैटू को, ध्यान दीजिएगा, खैवन खैटू को आदेश दे रहा है। मतलब कै के अधीन खैवन खैटू होंगे।
इसके बाद में ख1 ख2 के अधीन घ1 घ2 होंगे, घ1 घ2 के अधीन घ1 घ2 होंगे और घ1 घ2 के अधीन च1 च2 होंगी। तो ये निश्चित रूप में क्रम होगा और इस क्रम को हम देखते हैं तो वास्तविक रूप में नीचे क्या होगा, कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी लेकिन अधिकार सत्ता कम होगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे कर्मचारियों की संख्या कम होती चली जाएगी और सत्ता केंद्रित होती चली जाएगी। तो शीर्ष के ऊपर एक ही अधिकारी होता है, उसमें सत्ता केंद्रित होती है, इसे ही पिरामिड की संज्ञा दी जाती है। दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ नोट किया है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर भी जो शीर्ष होता है, शीर्ष पर एक उच्च अधिकारी होता है, उसके बाद में इसके द्वारा ख को आदेश दिया जाता है। अब यहाँ वास्तविक रूप में ख को आदेश देने के बाद में यहाँ जो अंतर इसमें और इसमें अंतर ये है कि यहाँ वास्तविक रूप में क ने आदेश दिया एक अधिकारी को, उसके बाद में एक अधिकारी को आदेश देने के बाद में वास्तविक रूप में यहां जो आदेश दिया जाएगा फिर उस आदेश को विभाजित किया जाता है, अर्थात यहां फिर जो सत्ता होती है 2 अधिकारियों में विभाजित हो जाती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो फिर 4 में विभाजित हो जाती है, 6 में विभाजित हो जाती है, 9 में विभाजित हो जाती है। मतलब यहां डेफिनेटली इसकी तरह नहीं है कि भाई क्रम से, जैसे मान लीजिएगा आपके सामने ये है कि पहले यहाँ पुलिस महानिदेशक हो गया, फिर पुलिस महाधिपति हो गया। तो यहाँ वास्तव में सत्ता तो केंद्रित है लेकिन जैसे ही नीचे जाते हैं तो सत्ता 2 व्यक्तियों में दी जाएगी, फिर उसके अधीन कर्मचारी होंगे निम्न कर्मचारी, फिर सत्ता 4 व्यक्तियों में दी जाएगी, फिर सत्ता 6 व्यक्तियों में दी जाएगी, फिर सत्ता 9 व्यक्तियों में दी जाएगी। ये क्रम होगा। तो ये पिरामिड के 2 प्रकार हो गए। इन दोनों का मूल जो भावार्थ है वो यही है कि शीर्ष पर आदेश देने वाला एक होता है और उसके नीचे वास्तविक रूप में कितने ही कर्मचारी अधिकारी होते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ मैंने ये उदाहरण दिया है, बिल्कुल जो आसान उदाहरण है वो ये आप राज्यों के पुलिस संगठन के आधार पर समझ सकते हैं। यही एक प्रकार से पद सोपान है। और आपको पुनः बता रहा हूं मैं, भारत में राज्यों के पुलिस संगठन में पद सोपान की जो रचना की गई है वह आपके सामने है। नंबर 1 पुलिस महानिदेशक, नंबर 2 पुलिस महाधिपति, नंबर 3 पुलिस उप महाधिपति, नंबर 4 जिला पुलिस अधीक्षक, 5 उप या सहायक पुलिस अधीक्षक, 6 मंडल निरीक्षक, 7 निरीक्षक या सहायक निरीक्षक, 8 हेड कांस्टेबल, 9 कांस्टेबल। तो इसमें क्या हो रहा है, अधिकार और कर्तव्य का बंटवारा कर दिया गया। जैसे मैंने नोट भी किया क मतलब वास्तविक रूप में जो निम्न स्तर पर उस स्तर का शासन या नियंत्रण होता है वही पद सोपान कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं या उच्च अधिकारी होते हैं उनमें अधिकार और कर्तव्यों को बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कि संगठन में श्रेष्ठ रूप में अच्छे रूप में कार्य किया जा सके। तो कैसे विभाजित किया जाता है, वास्तव में पद सोपान होता क्या है, ये आप इस उदाहरण के आधार पर समझ सकते हैं। और अंत में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पद सोपान शासन के प्रत्येक विभाग में पाया जाता है, चाहे वह कोई भी विभाग क्यों ना हो। दुनिया भर के विभाग है। अब जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है, इसके ऊपर हम अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। यहाँ तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में जो पद सोपान होता है वह शासन के प्रत्येक विभाग में पाया जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि वास्तविक रूप में पद सोपान चाहे निजी प्रशासन हो, लोक प्रशासन हो या निजी संगठन हो या फिर जो है सरकारी संगठन हो, सभी जगह पद सोपान को अपनाया जाता है। पद सोपान के सिद्धांत को अपनाया ही जाता है। बिना पद सोपान के संगठन के अंतर्गत उचित प्रक्रिया के तहत कार्य नहीं किया जा सकता। पद सोपान होगा तो उचित प्रक्रिया के द्वारा कार्य किया जाएगा और उचित प्रक्रिया के द्वारा कार्य किया जाएगा तो वह संगठन अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे फिर शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो या कोई और विभाग हो। ठीक है भाई, हमारे यहाँ लिखा जैसे, जैसे का मतलब शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, रेलवे विभाग है, ठीक है, उद्योग विभाग है, दुनिया भर के डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं। तो आप उदाहरण के रूप में यहाँ नोट कर सकते हैं कि सभी विभागों में पद सोपान की पद्धति को अपनाया जाता है। तो ये हो गया पद सोपान का क्या अर्थ है और पद सोपान की रचना कैसे की जाती है। तो रचना का एग्जाम्पल मैंने राज्य के पुलिस संगठन के आधार पर दिया है और इसका जो अभिप्राय बताया है मैंने सामान्य रूप में बता दिया है, परिभाषा भी दो विद्वानों की दे दी है और इसके बाद में पिरामिड के आधार पर भी इसको समझा दिया गया है कि पद सोपान में वास्तविक रूप में क्या होता है, पिरामिड होता है। आप
स्वयं देखिएगा आपके सामने ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इनके आधार पर आप पद सोपान के सिद्धांत को इजीली समझ सकते हैं। एक बार पुनः कह रहा हूं कि वास्तविक रूप में पद सोपान शासन के प्रत्येक विभाग में पाया जाता है। पद सोपान सभी संगठनों में पाया जाता है, चाहे वह निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो। पद सोपान चाहे निजी प्रशासन या लोक प्रशासन हो, सर्वत्र पाया जाता है। इसके बिना संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मूल बात मैंने यहाँ नोट कर दी है कि प्रशासन का ढांचा, मैंने यहाँ निजी या लोक नहीं लिखा है। प्रशासन में निजी प्रशासन और लोक प्रशासन स्वतः ही समाहित हो जाता है। इसलिए प्रशासन का जो ढांचा है वो कैसे निर्धारित किया जाए, ये मुख्य प्रश्न है। अब ये मुख्य प्रश्न है तो इसका जवाब दिया गया है पद सोपान, कि भाई प्रशासन का जो ढांचा है, चाहे निजी प्रशासन या लोक प्रशासन हो, प्रशासन का जो ढांचा है पद सोपान के द्वारा निर्धारित किया जाए। या संगठन की जो रचना है, अब वह संगठन चाहे निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, तो उसकी जो रचना है वह पद सोपान के द्वारा की जाए। अब जो रचना पद सोपान के द्वारा की जा रही है, तो वास्तव में पद सोपान है क्या चीज और इसकी रचना कैसे की जाती है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, ये दोनों बातें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप संगठन के सिद्धांत में आज जो पहला सिद्धांत हमने लिया है पद सोपान का सिद्धांत, जिसमें केवल दो बातें ली है, इसका अर्थ और इसकी रचना या व्याख्या, इसकी रचना या व्याख्या। ठीक है, इसके बाद में इसकी विशेषताएं, गुण, दोष, पद सोपान के प्रकार, ये सब बातें मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मैं जो भी लेक्चर देता हूं, कोई भी अवधारणा, टॉपिक, थिंकर्स लेता हूं, मैं क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में, सिस्टेमेटिक तरीके से बताता हूं। उसमें एक भी बात प्रयास ये करता हूं कि छूटे नहीं, बाकी फिर भी छूट जाती है तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं कि सर ये बात हमें और समझाइएगा। मैं मेरे विद्यार्थियों को पूर्ण रूप में समर्पित हूँ, क्योंकि मैंने मूल लक्ष्य यही बनाया कि मैं राजनीति विज्ञान को मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के इस रूप में समझाऊं, तो उनको क्या कर रहा हूँ कि उनको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं हो। बाकी अगर मेरे विद्यार्थी मुझे समझ पा रहे हैं, अगर मेरे विद्यार्थी राजनीति विज्ञान को समझ पा रहे हैं, लोक प्रशासन को समझ पा रहे हैं, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ पा रहे हैं, रिसर्च मैथोलॉजी को समझ पा रहे हैं, पश्चिमी थिंकर्स को, वेस्टर्न थिंकर्स को ठीक से समझ पा रहे हैं, इंडियन थिंकर्स को समझ पा रहे हैं, मैं ये जितने भी पेपर हैं सारे के सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। मेरा मूल लक्ष्य एक ही है, बार बार कह रहा हूँ, संपूर्ण राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम आपके सामने उपस्थित करूँगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैं इसके बाद में जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो मैं वास्तविक रूप में जो राजनीति विज्ञान के शब्दकोश है, जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी को भी किसी न किसी रूप में आपके सामने रख दूंगा। मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको समग्र रूप में राजनीति विज्ञान उपलब्ध करा दूंगा। ये मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा। बस इतना सा ध्यान रखें, मैं जिस रूप में आपको समझाता हूँ उस रूप में आप समझने का प्रयास कीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है आज आप संगठन का पहला सिद्धांत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, पद सोपान का सिद्धांत, जिसमें दो बातें लिए, इसका अर्थ और इसकी रचना, दोनों बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।